स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस जॉन 247। पिछले क्लास में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 4 देखा था। आज की वीडियो ये लेक्चर 5 है जिसमें हमने टॉपिक्स कवर्ड करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, उसके रे डायग्राम और साथ साथ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आज जो हमने डिस्कस करनी है उनमें से कॉनकेव मिरर का जो टॉपिक्स के रिगार्ड में है उसको देखेंगे कि किस तरह से हमारे 6 अलग अलग केसेस होते हैं जिसके अंदर पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम जानेंगे। उसके रे डायग्राम को देखेंगे। 6 केस हैं। तो ये अभी इस वीडियो में कॉनकेव मिरर पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ए नंबर पे अभी कॉनकेव है, जबकि आगे इसी का बी में कॉन्वेक्स होगा। तो केस 1 में है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, और ये सभी के सभी केस के लिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से। तो रे डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं रेड मार्कर बार बार आपको डिनोट कर रही कि एक प्रिंसिपल एक्सिस में पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक मिरर है, और वो एपर्चर भी देख सकते थोड़ी सी इसमें है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर ये दो अलग अलग जगह से पैरेलल रेज यानी इन्फिनिटी से रेज वो जा रही, इंसिडेंट हो रही मिरर पर, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होते हुए ये रेज पास हो रही है, चाहे अप या डाउन यानी ऊपर या नीचे दोनों तरफ से जब रेज आती है तो ये फोकस से पास होती है। यानी इन्फिनिटी से जब कोई भी रेज आती है तो वो फोकस पे इमेज बनाती है। तो इमेज कैसे होंगे? तो रियल होगा, इन्वर्टेड होंगे, दो तो ये हो गए, और तीसरा है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, अत्यंत छोटा, और चौथा है एट फोकस यानी एट एफ, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये केस 1 था। जबकि इसी मिरर के केस 2 में देखेंगे तो केस 2 में बेसिकली इसके भी रे डायग्राम है, लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से बाहर होंगे थोड़े से, उस पर रे डायग्राम को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और मिरर के एपर्चर हैं, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस भी है, प्रिंसिपल एक्सिस में पोल हैं और फोकस हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। और इन तमाम केस में ए बी जब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ये रे इंसिडेंट होती हुई मिरर पर पड़ रही डी पॉइंट पर, और ये रिफ्लेक्ट करती हुई ये एफ से पास होती है। जबकि एक रे की जब मैं बात करूँगा, एक रे देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए जाती है, और आपको पता होना चाहिए कि रूल जो 4 रूल थे एक वीडियो में मैंने बताया था उसी पाथ से वापस हो जाते हैं। जबकि इस केस में दोनों एक जगह जिस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो इमेज होंगे रियल होंगे, इन्वर्टेड होगा और साथ साथ डिमिनिश्ड भी होंगे। देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। और इसी केसेस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो 4th केस है उसमें लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो एफ और सी के बीच में बना है। ये केस 2 था। एक बार फिर से साइंस जॉन 247 में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे केस 3 को लेकर के, कि केस 3 में कॉनकेव मिरर का ही केस 3rd है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर होंगी तो उसके क्या क्या रे डायग्राम बनेंगे। पहले रे डायग्राम पे हमने डिस्कस करना है। तो रे डायग्राम देखते हैं, और आप भी देख रहे होंगे रे डायग्राम में से किस तरह से पहले एक एपर्चर है मिरर का, और इसी में जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल है, फोकस है और साथ साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। 3 अलग अलग पॉइंट हैं, और इन्हीं में एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट ए बी है, और इस ए बी से रे जा रही है इंसिडेंट होती हुई डी पॉइंट पर और सीधा रिफ्लेक्ट हो रही है। जबकि पॉइंट ए से रे निकल रही है तो एफ से यानी फोकस से पास होती हुई देख सकते हैं फिर से ये पैरेलल हो जाती है। फोकस से जब भी रे पास होंगे तो पैरेलल होंगे, और ये केस आप पढ़े भी होंगे। अब जब इनका रे डायग्राम को जब दोनों को मिलाया गया तो एक पॉइंट देख सकते हैं कि पॉइंट सी पर ही लेकिन इन्वर्टेड और सेम हाइट की यानी ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन किया। तो इमेज कैसे होंगे? तो रियल होगा और
रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी होंगे। ये आपको याद कर लेने हैं कि रियल होंगे जब भी तो इन्वर्टेड होने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है सेम साइज, यानी ऑब्जेक्ट जितनी हाइट की होगी उतनी हाइट इमेज की भी होगी। और चौथा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी कि सी पर हमारी इमेज बनेगी। ये केस थर्ड था। अब केस फोर है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जब हमारा प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल की ओर जा रही, इससे बीच में होगा तो कैसा बनेगा। यहाँ भी देखिए मिरर है, पोल है, फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। और इन केस में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस में ही एफ और सी के बीच में एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ जिसकी हाइट ए बी होनी चाहिए। इसमें ए नहीं पुट किया गया है। और ये इंसिडेंट हुई रे मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के साथ ये एफ से होती हुई वापस हुई, यानी कोई भी रे जब पैरेलल जाएगी तो एफ से होती हुई वापस आएगी। जबकि दूसरा केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे को प्रोड्यूस किया गया, पीछे भी और आगे भी, यानी कि सेम पाथ पे बैकवर्ड होगा। तो ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन करेगा, हाइट ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही, और मैग्नीफाइड भी होंगे क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लास्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आप देख भी रहे हैं कि एफ और सी के बीच में है तो वो सी से बाहर बन रही है। ये चार केस थे अब तक। पांचवा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस एफ, यानी ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल फोकस एफ पर होंगे तब क्या होंगे। तो ये इसके भी रे डायग्राम देखिए, अपर्चर हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हैं, पोल हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन मुख्य बिंदु हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर। और इसी के लिए हम जब हम देखेंगे तो देखते हैं एफ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई, हाइट ऑब्जेक्ट की ए बी है, पैरेलल रेज जा रही है, एफ से फिर वापस हो रही है पैरेलल रेज। और दूसरा जब हम ए से ही पॉइंट को रे को प्रोड्यूस किए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए वापस जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, तो इमेज कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड तो होंगे ही, और हाईली मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा होगी। और साथ साथ डी में है इन्फिनिटी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब एफ पर रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। ये केस 5 है। अब तक केस 5 सिमिलर केस 1 का अपोजिट है। अब केस 6 के बारे में जानते हैं। केस 6 में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल पी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होंगे तब देखें। ये ऐसा केस है जिसको हम सैलून में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए एपर्चर ऑफ मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट पी, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखे हुए हैं, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हो रही है, मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एफ से ही वापस हो रही है। ठीक, एफ से वापस हो रही है, मतलब एफ होती हुई ये जा रही है। और जब पीछे प्रोड्यूस किया गया तो एक हाइट पर आप देख सकते हैं, जबकि इसी का जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास पीछे किए बिहाइंड द मिरर तो देखिए हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई, यानी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज का हाइट ज़्यादा है लेकिन सीधा है। तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, तो पहला पॉइंट पे ए यानी वर्चुअल है, इरेक्ट होंगे, मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर। ये स्पेशल केस है जिसको हम सैलून में भी इस्तेमाल करते हैं। 6 के 6 केस के लिए रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एग्जामिनेशन बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको कंटिन्यूस करते रहते हैं तो ये आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे केस थे स्पेशल कॉनकेव मिरर के। अब आगे इसी के रिगार्ड में हम डिस्कस करेंगे कि इसके यूज़ क्या हैं, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही हमने कहा था कि इसके टॉपिक में जो हम कवर्ड करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के नंबर 1 में यूज़ किया है, तो कॉनकेव मिरर are commonly used in torches, searchlights, vehicles, headlights to get powerful parallel beam of light। यानी टॉर्च के भी हेडलाइट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च लाइट में तो करते ही। वहाँ जो फेस होगा यानी कि जो लाइट की जो बल्ज जो होंगे वो सभी के सभी कॉनकेव होंगे। देख सकते हैं हेडलाइट ऑफ कार में भी इसका एग्जांपल है, जहाँ पैरेलल बीम जो है कि हमें क्या होते हैं, बहुत पावरफुल मिलते हैं। जबकि दूसरा है कॉनकेव मिरर का यूज़ में, दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ये यहाँ देखिए हैंड है, जबकि हैंड का इमेज बड़ा बना है, जबकि मिरर में सैलून में हमें फेस बड़ा देखने को मिलेगा। ये पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहते हैं तब इसके स्पेशल केस देखने को मिलते हैं, और बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनते हैं, इरेक्ट बनता है। ठीक, ये सभी के सभी बार बार कह रहा हूँ ये स्पेशल केस है जिसमें पी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तभी इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से यानी इमेज की हाइट ज़्यादा होती है। जबकि तीसरा में है कि डेंटिस्ट यूज मिरर्स टू सी इन लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स के टीथ को बड़ा देखने के लिए, ताकि टीथ बड़ा दिखे जिससे अच्छे से वो एग्जामिन कर सके, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। और
इतना ही नहीं, इसके अलावा ENT डॉक्टर्स यानी ईयर, नोज़ और थ्रोट डॉक्टर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूज़ थे। तीसरा, जबकि चौथा है लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, यानी कि लार्ज कॉन्केव मिरर को हम कभी कभी सनलाइट को एक जगह सनलाइट की हीट को हम प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जॉन 247। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।